हम कुछ देर पहले अपने दफ्तर में बैठे यही बात कर रहे थे कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है और उन्हीं लम्हात में इमरान खान के वकील की जानिब से बताया गया कि उन्हें अडयाला जेल से यह इत्तला मौसूल हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इस वक्त शहर इक़्तिदार में कुछ अहम मुलाकातें होने वाली हैं। जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो शायद ये मुलाकात शुरू हो चुकी हो या कुछ ही देर में शुरू होने वाली हो। और ये मुलाकात फैसला कुन भी हो सकती है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको बहुत देर इंतज़ार कर लिया गया, अब फाइनल शक्ल देनी है। उसके बारे में तफसील आपको बताता हूँ। फिर आज के दिन की जो मेन हाईलाइट है वो तो ऑब्वियसली पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था। ये एक रिवायत है, जब भी नया पार्लिमानी साल शुरू होता है यानी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हुआ तो उसके साथ ही मुश्तरका इजलास बुलाया जाता है। सदर साहब को इन्वाइट भेजा जाता है कि जनाब आइए हुकूमत की कारकर्दगी पर रोशनी डालिए। और फिर आसिफ जरदारी ने आज खिताब किया और इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक भरपूर किस्म का एहतजाज देखने में आया। एहतजाज से पहले पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। जो PTI के लोग हैं ये सारे एक जगह पर इकट्ठे हुए, इनकी एक मीटिंग हुई और उसमें डिसाइड किया गया कि जनाब इस बार ये नहीं होगा कि हम खामोशी से बैठें, बातें सुने हुकूमत की और चले जाएं घरों को। और अवाम इस टाइम जितनी तपी हुई है, एहतजाज तो हर सूरत होगा। और वैसे भी एहतजाज का और कहीं तो मौका मिल नहीं रहा, हर जगह पर तो दफ़ा 144 लग जाती है, तो ऐवान में तो एहतजाज हर सूरत किया जाए, ये पहले से भी इनकी प्लानिंग थी। फिर वहाँ पर कुछ माहौल भी ऐसा बन गया। साहिबजादा हामिद रज़ा वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने बताया कि उनके साथ पिछले 5 दिनों में क्या हुआ है। उन्होंने बताया कि 5 दिन के बाद वो इस्लामाबाद पहुँचे हैं जस्ट बिकॉज कि उनके कोई घर पे छापे छापे लग रहे हैं और उनके बेडरूम्स में कुछ ऐसी चीज़ें उन्हें मिली हैं जिसके बाद वो कहते हैं कि मुझे ये पैगाम पहुँचाया गया कि हमारी एक्सेस जो है वो आपके बेडरूम तक है। तो वो काफ़ी आज नाराज़ थे, काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी बहुत एग्रेसिव थी। तो उन्होंने कहा कि मैं तो पार्लिमानी कमेटी के इजलास में जाके बताऊंगा कि क्या करना है। और उसके बाद सारे लोग वहाँ पर इस बात पर मुत्तफिक हुए कि जनाब एहतजाज तो होगा। और फिर सारे लोग ऐवान की तरफ जाने लगे। इसी दौरान शहबाज शरीफ भी आए, आसिफ जरदारी भी पहुंच गए, मरियम नवाज़ भी आई और मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर भी वहाँ पर देखे गए। इजलास की कार्रवाई शुरू हुई और हमने देखा कि जो हुकूमती बेंचेस हैं यहाँ पर PTI के साबिक अरकान भी बैठे हुए हैं और बड़ी शान से हुकूमती कैंप्स में बैठे माहौल को एंजॉय कर रहे हैं। मतलब सोच रहे होंगे ना कि अगर हम अपोजिशन के बेंचेस पे होते तो हम भी वहाँ पे नारे शारे लगा रहे होते, लेकिन यहाँ पे हैं। और यही बात दूसरे कैंप वाले भी सोच रहे होंगे। किसी टाइम पे लोगों के दिल में ये ख्याल आ जाता है ना कि हम भी कंप्रोमाइज़ कर लेते या हम भी कहीं मिल जाते हुकूमती कैंप्स में तो आज बैठे होते वहाँ पर ये सख्तियाँ ना झेल रहे होते। लेकिन बहरहाल एक प्राइस पे करनी पड़ती है अपने नज़रिए से कॉम्प्रोमाइज़ ना करने की। जो लोग इस साइड पे बैठे हैं उनमें से शायद बहुत सारे लोगों के पास ये मौका होगा किसी टाइम पे कि जनाब आइए मिल जाइए हमारे साथ, तो शान व शौकत से बाकी टाइम एंजॉय होगा। पर्क्स, प्रिविलेजेस, ओहदे, गाड़ियाँ, झंडे, ये सब कुछ मिल सकता था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अक्सरियत ने नहीं किया, लेकिन चंद एक लोग फिर होते हैं हर जगह पे ऐसे। बहरहाल ये लोग जो हैं दूसरी साइड पे देखे गए आज। जब ये सारा शुरू हुआ प्रोसेस, मुश्तरका इजलास, सदर का ख़िताब शुरू हुआ तो सारे लोग PTI के जितने भी थे उन्होंने उठ के किया ज़रा भरपूर किस्म का एहतजाज। और इस बार एहतजाज वाकई तगड़ा एहतजाज था। यानी आपने देखा होगा टेलीविजन्स पर भी कि आसिफ जरदारी की आवाज़ समटाइम्स दब जाती थी और सिर्फ ऐवान में कैदी नंबर 804 और इमरान खान उनको रिहा करने के जो मुतालबे थे, सिर्फ वही आवाज़ें आ रही थी। Of what can be achieved through conservative efforts. सारे सफ़ीर आसपास बैठे हुए हैं। ठीक है, ये एक कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा तरीका नहीं है कि गैर मुल्की मेहमान आपके सामने बैठे हुए हैं और आप एहतजाज कर रहे हैं। तो इसका सवाल जब हामिद रज़ा से भी बाहर हुआ कि जब बाहर के लोग बैठे हैं तो एहतजाज, तो उन्होंने जो जवाब दिया जो उनके साथ बीती है और फिर उन्होंने उसको बहुत सारी चीज़ों के साथ 26 नवंबर के साथ लिंक किया एंड सो ऑन। उनकी अपनी रीजनिंग है कि जनाब हमें ये क्यों करना पड़ रहा है और हमारे पास ऑप्शन नहीं है कोई कि हम ये ना करें तो फिर और क्या करें। बहरहाल ये सारा कुछ चलता रहा सिलसिला, काफ़ी एग्रेसिव किस्म का एहतजाज रहा। आपने सोशल मीडिया पर उसकी सारी क्लिपिंग्स देख ली होंगी। इस पूरे प्रोसेस के दौरान JUI फे
जो कि मौलाना की जमात है, वो इस एहतजाज में शामिल नहीं हुई, शरीक नहीं हुई। हालांकि वो भी अपोजिशन बेंचेस पे हैं, लेकिन वो शरीक नहीं हुए और उनकी अपनी रीज़न है। बल्कि मैं उनके मेंबर का बयान सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि हम ये नहीं समझते कि कोई खिताब कर रहा है या कोई बात कर रहा है तो उसकी बात को ना सुना जाए। बहरहाल पीटीआई की अपनी रीजनिंग है। तो ये सारा सिलसिला हुआ। ख़बर इस सारे मामले में ये भी है कि पीटीआई की और मौलाना फजलुर रहमान की जमात के मेंबरान की अहम मुलाकात आज रात होने जा रही है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कुछ ही देर के बाद रात 10 बजे ये मुलाकात होनी है। गालबन पार्लियामेंट लॉजेस में भी हो सकती है या मौलाना की रिहाइशगाह, इन दोनों में से किसी एक जगह पे होगी। और अपोजिशन इत्तेहाद पर तो मुशावरत होनी है, लेकिन इमरान खान का जो पैगाम पेंडिंग है अभी तक मौलाना से मुलाकात ना होने के बायस अभी वो पहुंचा नहीं है उन तक, वो पैगाम उन तक ज़रूर आज पहुंचा दिया जाएगा कि ये दूसरी जानिब से मामलात हैं कि किस तरह से आगे बढ़ना है। इमरान खान किस हद तक लचक दिखा सकते हैं और आपकी जानिब से किस हद तक होगा। और ये मुलाकात आज होना इसलिए भी ज़रूरी था कि आज ये मुलाकात हो जाए, क्योंकि कल मंगल का दिन है तो इमरान खान से मुलाकातों का भी दिन है, उनकी फैमिली का, प्लस उनका एक केस भी था, तोशाखाना 2 केस की समाअत भी होना थी। तो आज जो भी चीज़ तय हो जाती उसको बहुत जल्दी इमरान खान से वेरीफाई किया जा सकता था, या उनसे अगर राय लेना दरकार थी तो कल ही उनसे मिलके इस मामले को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आज जो भी चीज़ फाइनलाइज होगी कल इमरान खान साहब के साथ उनकी फैमिली जो है वो शेयर कर सकती है और फिर गाइडलाइंस आपके पास आ जाएंगी अगर ये मुलाकात हुई तो। कुछ देर पहले हम अपने दफ्तर में बैठे हुए थे और हम बात कर रहे थे कि इमरान खान के केसेस की जो तारीखें हैं वो बहुत लंबी डाली जा रही हैं ताकि जो मुलाकातें हैं उनको कम से कम किया जा सके, या जैसे मुकम्मल ब्लॉकेज तो नहीं है, फैमिली जाके मिल लेती है, लेकिन जो केसेस के दौरान मुलाकातें होती थी और फिर इमरान खान के सहाफ़ियों के साथ वो जो गुफ्तगू होती थी, वो रिपोर्ट होती थी, तो वो एक प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सर्टेन क्वार्टर्स में पैदा हो रहा था उससे। तो उसको रोकने के लिए अब वो जो तारीखें हैं वो लंबी 15-15 दिन के बाद की तारीखें, और कल उसकी समाअत होना थी। अभी हम ये सोच ही रहे थे और हमारे जो जेल को कवर करने वाले रिपोर्टर हैं वो बैठे हुए वो बता रहे थे, कह रहे नहीं ये कल समाअत नहीं होने वाली, इसकी तारीख ही पड़ेगी, आप देख लीजिएगा। और कुछ ही देर पहले इमरान खान के जो वकील हैं इन सारे मामलों को देखने वाले एडवोकेट खालिद यूसुफ चौधरी, उन्होंने ट्वीट करके भी बताया और मैसेज करके भी हमें बता दिया कि जनाब कल वाली जो समाअत है वो मनसूख कर दी गई है। और आखिरी लम्हात में ये बताया गया उनको जेल अथॉरिटीज़ की जानिब से या अदालती अमले की जानिब से कि ये नहीं हो रहा। उन्होंने अपने ट्वीट में बताया है कि तोशाखाना केस में पहले बरगिरफ्तारी से ट्रायल चलाया जा रहा था, लेकिन अब इमरान खान से मुलाकातें रोकने के लिए या इस ट्रायल को स्लो डाउन करने के लिए ये समाअत ही मनसूख कर दी गई है। और अभी थोड़ी देर पहले वो कह रहे हैं कि हमें अदालती अमले की जानिब से बताया गया है। अगर पीटीआई ने ईद के फौरी बाद किसी तहरीक की जानिब जाना है तो उन्हें इमरान खान से मुसलसल मुलाकातें करनी पड़ेंगी, उनसे रहनुमाई लेनी पड़ेगी, गाइडलाइंस लेनी पड़ेगी। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान और जेयूआई का कंसर्न ये है कि इमरान खान तक एक्सेस मुश्किल है, तो इसलिए बाहर के लोगों को इख्तियारात दिए जाएं। यहाँ पे जो हमसे मुलाकातें कर रहे हैं उनके पास ये इख्तियारात हों। बहरहाल अब इस ग्रैंड अलायंस को हतमी शक्ल जल्द दे दी जाएगी, जो भी इसमें से निकलना है वो पता चल जाएगा। कुछ लोग पूछते हैं कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए पीटीआई का मौलाना से इत्तेहाद क्यों ज़रूरी है, क्यों इतना अहम हो गए मौलाना के उनके पास जाए बिना पीटीआई का काम नहीं बन रहा। तो उसका बड़ा वाज़ेह जवाब है, ग्राउंड रियलिटीज़ उसकी फेवर में है, क्योंकि पीटीआई ने सोलो फ्लाइट कर करके 2-3 बार देख लिया और वो मकसद अचीव नहीं कर पाए जो वो करना चाहते थे। उसके इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात, आप गंडापुर को ब्लेम कर सकते हैं, आप किसी और को कर सकते हैं, पार्टी क़यादत को कर सकते हैं, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दिस कि इमरान खान अगर जेल के अंदर हैं तो उसमें पार्टी क़यादत का कितना कसूर है वर्सेस जो सिस्टम इस टाइम चल रहा है वो कैसे चल रहा है, अदलिया कैसे बिहेव कर रही है, बाकी निज़ाम कैसे चल रहा है, उसको भी देखना पड़ेगा। तो इस ग्राउंड रियलिटी की वजह से बड़ा ज़रूरी है कि मौलाना ज्वाइन करें पीटीआई को एज एन ऑपोजिशन पार्टी या इत्तेहाद की सूरत में, और फिर ये इकट्ठे मूवमेंट चलाएं। तो जो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी सिर्फ पीटीआई के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है हुकूमत की, वो फिर एज अ कंबाइन सारी अपोजिशन के ख़िलाफ़ नहीं हो पाएगी। तो ये एक चीज़ है जिसकी वजह से कोशिश हो रही है कि सोलो फ्लाइट की बजाय इस बार सारे इकट्ठे आके देख लें। इस बारे में टू बी वेरी ऑनेस्ट फवाद चौधरी ने किरदार अदा किया था। वो इस मामले को बार बार सोशल मीडिया के ऊपर भी ला रहे थे कि मौलाना के साथ इत्तेहाद करना होगा। वो इमरान खान से भी कम्युनिकेट कर रहे थे। उनका दावा यह है कि उन्होंने इमरान खान से कुछ मैसेजेस भी कन्वे कराए थे इस हवाले से। आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट ये तो फैक्ट है कि पीटीआई की क़यादत की बजाय ये जो आइडिया था या जिसको बार बार पिच किया जा रहा था
इस बारे में फवाद चौधरी ज़्यादा बात कर रहे थे, बल्कि आज तो उनको पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात ने 1 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भी भेजा है। मतलब एक साबिक सेक्रेटरी इत्तलात हैं फवाद चौधरी और दूसरे मौजूदा सेक्रेटरी इत्तलात हैं शेख वकास अकरम। इन्होंने फवाद चौधरी को 1 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस इसलिए भेजा है। नोटिस में वो लिखते हैं कि फवाद चौधरी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से या ट्विटर से या मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल से शेख वकास अकरम के बारे में कोई बेबुनियाद या झूठे इल्ज़ाम आयद किए हैं। और फवाद चौधरी ने अपने बयान में कहा कि शेख वकास अकरम ने तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ साजिश की है। तो इस बात की बेस पे 1 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भेजा है शेख वकास अकरम ने फवाद चौधरी साहब को। देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। फवाद चौधरी ने तो इसके ऊपर बड़ा एक फ़नी सा ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि ये बात तो दुरुस्त है। एनीहाउ, वापस आते हैं मौलाना के इत्तेहाद के हवाले से। अली अमीन गंडापुर एक ऐसा फैक्टर है, एक्स फैक्टर जिसे आप कह लें, कि वो उनकी मौजूदगी या उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये लफ्ज़ ठीक होगा कि जो उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए बिना ये इत्तेहाद कायम करना इट्सेल्फ कमज़ोर इत्तेहाद होगा। या अगर उनको आप एतमाद में नहीं लेते, दोनों के तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं ना, तो तब तक ये इत्तेहाद मजबूत नहीं होगा। तो बयानात भी जारी हैं दोनों तरफ से। अभी मैं गंडापुर साहब का बयान देख रहा था, ऑल्दो के इमरान खान की तरफ से मना किया गया उनको, लेकिन वो कह रहे हैं कि मौलाना मेरे लिए कोई ख़तरा नहीं है और ना उनकी कोई हैसियत है मेरे मुकाबले में। वो कलमा हक़ पढ़ लें तो साथ चलने को तैयार हूँ। ज़्यादा बातें नहीं कर सकता क्योंकि फिर खान साहब को जाके शिकायतें भी लगाते हैं तो उन्हें अंदाज़ा है कि वो जो भी बात करेंगे वो फिर खान साहब तक पहुँचेगी। तो जवाब में जो JUI के लोग हैं वो कहते हैं कि हम एक इत्तेहाद की जानिब बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इत्तेहाद कायम हो, और ऐसे में एक सूबे का वज़ीर आला इस तरह के बयानात कैसे दे सकता है। इस बारे में गंडापुर साहब से सवाल होना चाहिए या वो बताएं। ये JUI का एक मुतालबा है। एनीवेज़, कुछ शख्सियात का जो कि हुकूमत से ताल्लुक़ रखती हैं, उनका ये दावा है कि जब तक अली अमीन वज़ीर आला KP के हैं ये इत्तेहाद नहीं हो सकता मौलाना के साथ। तो शायद वो कहीं ना कहीं ये हिंट दे रहे हैं या वो ये प्रोवोक कर रहे हैं कि पहले अली अमीन गंडापुर को हटाएं, कोई और बंदा लाएं, फिर मौलाना के साथ इत्तेहाद हो। तो क्या ये जो एक कार्ड है या ट्रैप है, इसमें PTI तो नहीं फंसने वाली? देखते हैं। इतना आसान शायद ना हो पाए अली अमीन गंडापुर को बरतरफ कर देना। ऑल्दो कि हमने जो हमारे पास मालूमात हैं या जो इत्तलात हैं वो उनकी बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं है, लेकिन क्या इतना आसान है पार्टी की इस तरह की शक्ल सूरत में जब अंदर आपस में इख्तलाफात ही बहुत ज़्यादा हैं। तो देखते हैं इस सारी सूरत हाल में जो दिलचस्प एंट्री हुई है वो है परवेज़ खटक साहब की। क्या उन्हें PTI को काबू करने के लिए मैदान में उतारा गया है? ये सवाल बहुत सारे लोगों के जहन में है। मतलब जिस शख्स पर करप्शन के बेबहा इल्ज़ाम आयद किए इसी हुकूमत ने, जब ये परवेज़ खटक वज़ीर आला थे खैबर पख्तूनख्वा के, तो आज उन्हीं को हुकूमती बेंचेस पर बराजमान कर दिया गया। आज देखा हमने वो मुश्तरका इजलास में बतौर एडवाइज़र शरीक थे। मुआवने खसूसी तो शरीक नहीं हो सकता, लेकिन वो एडवाइज़र हैं तो आज वो बैठे हुए थे। तो अगर उनको हुकूमती बेंचेस में शामिल किया गया है, काबीना का हिस्सा बनाया गया है, तो कोई ना कोई तो वजह होगी ना। तो हुकूमती शख्सियात ने उनसे जो उम्मीदें लगा ली हैं कि शायद वो ईद के बाद जो मुमकिन सूरत हाल पैदा हो सकती है PTI की जानिब से एहतजाज वाली या अपोजिशन अलाइंस की जानिब से, उसको परवेज़ खटक काबू कर सकते हैं। तो पता नहीं ये दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त, लेकिन परवेज़ खटक क्या करेंगे अब? मैक्सिमम वो अपनी पार्टी जो उन्होंने अपनी बनाई थी, क्या बनाई थी उन्होंने? IPP नहीं, कोई पता नहीं, उन्होंने भी कोई पार्टी PTIP, हाँ यस, नज़रियाती करके उन्होंने कोई, मुझे एग्जैक्ट सीरियस मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे सच्ची में याद नहीं है कि उन्होंने कोई पार्टी कौन सी बनाई है। झंडा उनका PTI की शक्ल के जैसा, ये मुझे याद है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में तो वो नहीं गए थे, वो तो अलीम खान साहब वाली है, इन्होंने कोई अपनी अलग से बनाई है। एनीहाउ, तो वो अपनी पार्टी को तो उस तरह से रन नहीं कर सके। उनकी पार्टी में कौन कौन लोग हैं ये भी लोग नहीं जानते, तो फिर भी वो माशाल्लाह से वज़ीर हैं और मुशीर हैं बल्कि, और देखते हैं कि वो आगे जाके क्या करते हैं। बहरहाल जिन्होंने नई पार्टी छोड़ी उनके लिए मुश्किलात बरकरार थीं। अभी सेनेटर ओन अब्बास बप्पी गिरफ़्तार हुए थे, तो ख़बर उनके हवाले से ये है कि उनकी ज़मानत मंजूर हो गई है और वो अब वापस आपको ऐवान में शायद नज़र आएंगे बिना प्रोडक्शन ऑर्डर्स के। जाते जाते एक आखिरी क्वेश्चन आपसे, चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से आपके क्या जज्बात है, क्या ख्याल है, वो ज़रूर आपने बताने हैं, क्योंकि हर जगह पर ये चल रहा है। मैंने तो वल्लाह को इतना मैचेस वैचेस देखे नहीं, टाइम ही नहीं मिल रहा था, लेकिन हाँ ये ज़रूर महसूस हुआ
कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी, फाइनल कहीं और, ना फाइनल में पाकिस्तान ना पाकिस्तान में फ़ाइनल। तो ये किस किस्म के मैचेस हुए ना, तक मरकज़ी तकरीब में, फ़ाइनल की मरकज़ी तकरीब में कोई पाकिस्तान की उस तरह से रिप्रेजेंटेशन। तो ये थोड़े से अफसोसनाक मनाजर रहे हैं। बहरहाल बाकी नकवी साहब तो कहते हैं कि उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, सबको उन्होंने मुबारकबाद भी दिया अपने ट्विटर के ज़रिए, जितनी भी PCB की टीम थी। तो क्या ये जितना पैसा लगा था स्टेडियम्स तामीर करने पे, जितना वो एक भाग दौड़ हो रही थी, उसके मुकाबले में एप्रिसिएशन उतनी मिली है, पाकिस्तान उतना अचीव कर पाया, ये आपने ज़रूर बताना है। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।